हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इमोशंस और फीलिंग के बीच का डिफरेंस। देखिए, बेसिकली वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट जब आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सब्जेक्ट की स्टडी करते हो तो वहाँ पे एक चैप्टर आता है इमोशंस का। और उस इमोशन वाले चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक दिया होता है इमोशंस और फीलिंग के बीच का डिफरेंस। क्योंकि ये काफ़ी इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं, कई बार बच्चे इनमें कहते हैं ना कनेक्टेड कर देते हैं, चीज़ों को इंटरलिंक्ड कर देते हैं, बट डिफरेंस नहीं समझ पाते। और कई बार एग्ज़ाम में छोटा सा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में वही डिफरेंस कवर करूंगा ताकि बच्चों की क्लैरिटी हो जाए। कुछ डिमांडिंग भी थी ये वीडियो, इसलिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर समझते हैं आज का टॉपिक। देखिए जी, सबसे पहले तो इमोशंस क्या मानते हो आप? इमोशंस हम बोलते तो हैं मेरे इमोशंस, फीलिंग्स, बट कई बार ना जब हमें मीनिंग समझना होता है या बोलना होता है ना, तब हमें पता नहीं चलता। तो मैं आपको वही क्लियर कर देता हूँ कि जो इमोशंस है ना, ये ऑटोमेटिक और इंस्टेंट रिएक्शंस होते हैं किसी भी सिचुएशन और इवेंट के रिस्पॉन्स में। मतलब जो सिचुएशन और इवेंट हुआ है या हो रहा है उसके रिस्पॉन्स में जो मैं इंस्टेंट रिएक्शन या ऑटोमेटिक रिएक्शन मेरा आता है ना, वो मेरे इमोशंस होते हैं। और फीलिंग्स क्या होती हैं? कॉन्शियस इंटरप्रिटेशन ऑफ द इमोशंस, इमोशंस का रिजल्ट। मतलब जब हम अपने इमोशन को समझते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, तब फीलिंग डेवलप होती है। तो दिस इज जस्ट अ सिंपल मीनिंग जो मैंने बताया। इंस्टेंट रिएक्शंस किन को बोलते हैं? इमोशंस को। और जबकि जो फीलिंग है, वो जो रिएक्शंस मेरे हुए हैं ना, उन रिएक्शंस को कॉन्शियसली समझने का एक्सपीरियंस फीलिंग होता है। तो आई होप आपको मैंने सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग तो बता दिया। अब ओरिजिन के बारे में बात करते हैं कि जो इमोशंस है ना, दैट अराइज इंस्टेंटली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब देखो, आपकी बॉडी में स्टिमुलस तो आप जानते ही हो, साइंटिफिकली वर्ड है, सभी जानते हैं। तो इमोशंस किसी स्टिमुलस से तुरंत जनरेट हो जाते हैं, लेकिन जो फीलिंग्स है ना, ये इमोशंस को इंटरप्रेट करने के बाद डेवलप होती हैं। मतलब इमोशंस को इंटरप्रेट या समझने के बाद जो चीज़ आपको मिल रही है ना, जो डेवलप हो रही है आपके अंदर, वो फीलिंग्स बन जाती हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। अब इसमें थर्ड पॉइंट भी उसी चीज़ को लेकर बना है, कॉन्शियसनेस। अब आपको मैंने ऊपर वर्ड ही क्लियर कर दिया कि कॉन्शियसनेस होती कहाँ पे है? फीलिंग के अंदर। क्योंकि इमोशंस ऑटोमेटिक होते हैं। ये एकदम से जो हुआ, आपने उस समय कैसा रिएक्ट करा, वो ऑटोमेटिक है। और ऑटोमेटिक होने का मतलब वो मेरे इमोशन है। लेकिन जो फीलिंग्स है ना, वो कॉन्शियस अवेयरनेस के बाद आती है। मतलब फीलिंग जो है, ये कॉन्शियस अवेयरनेस आने के बाद जो मुझे पता चल रहा है, जो मैं समझ के चल रहा हूँ, जो मेरे माइंड में आ रहा है, वो मेरे लिए क्या है? मेरी यू कैन से फीलिंग्स है। मतलब किसी ने अचानक सरप्राइज गिफ्ट दे दिया, तो पहले तो हैप्पीनेस इमोशन आता है, वो इमोशन है। एकदम से सरप्राइज देखकर मेरा इमोशन है। लेकिन फिर अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो, मैं उसके लिए कितना स्पेशल रहा हूँ या उसने मेरे लिए ऐसा किया, ये वो मेरी फीलिंग्स बन जाती हैं। तो आई होप सो आपको एग्जांपल से क्लियर हो गया। फिर ड्यूरेशन आता है। ड्यूरेशन मुझे क्या बताता है? इमोशंस जो हैं वो कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक रिएक्शन है। बट उसके बाद जब फीलिंग्स है ना, वो आवर्स के लिए भी हो सकती हैं, डेज के लिए भी हो सकती हैं, कभी कभार तो हम मंथ के बेसिस पे भी उसमें सोचते रहते हैं। तो ड्यूरेशन फीलिंग्स की ज़्यादा होती है और इमोशंस की कम होती है। इंटेंसिटी की बात अगर मैं करूं, तो इंटेंसिटी में क्या लिखा है कि दे आर जनरली मोर इंटेंस। इमोशंस ज़्यादा इंटेंस और इमीजिएट होते हैं, जल्दी जल्दी होते हैं। लेकिन फीलिंग्स ना कंपैरेटिवली थोड़ी काम होती हैं और स्टेबल होती हैं। ये उस क्योंकि इमोशन एकदम से जो रिएक्शन हुआ है, उसके बाद हम कैसा रिस्पॉन्स उस पर कर रहे हैं, कैसा रिजल्ट मुझे मिल रहा है, मैं क्या उसके बारे में रिएक्ट, मतलब उस चीज़ के होने के बाद मैं कैसा समझ के उसको चल रहा हूँ, वो मेरे लिए फीलिंग बन जाती है। तो कंपैरेटिवली काम और स्टेबल मानी जाती है। कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ, तो इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होते, क्योंकि उस मोमेंट में आपको कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आप के मतलब आपने एकदम से जो रिएक्ट किया, उसमें कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप खुद भी कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आपके लिए कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि फीलिंग्स, क्योंकि वो इमोशंस के बाद आती हैं, आप अपनी थिंकिंग और कॉन्शियस अवेयरनेस के बाद उसको अंडरस्टैंड करके समझते हो, तो आप उसको मैनेज कई बार कर लेते हो या कर सकते हो। ठीक है। फिजिकल चेंजेस की अगर मैं बात करूं, तो इमोशंस के साथ हार्ट बीट बढ़ जाती है, स्वेटिंग, स्माइलिंग, क्राइंग, ये जैसे फिजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे।
लेकिन फीलिंग्स में मेनली फीलिंग में मेंटली एक्सपीरियंस होता है, वहाँ पे फिजिकल चेंजेस कम आती हैं। बिहेवियर के रोल बिहेवियर में कैसा आता है, तो इमीडिएट मतलब इमोशंस जो है वो इमीडिएट रिएक्शंस आपके बिहेवियर में करवा देती हैं, जबकि फीलिंग्स लॉन्ग टर्म डिसीजंस और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। सिंपल सा पॉइंट है। लेकिन अगर मैं नंबर के ऊपर आ जाऊं तो जो इमोशंस है ना, ये लिमिटेड होते हैं, ये ज़्यादा नहीं होते। जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, मतलब लिमिटेड, इनकी संख्या बड़ी लिमिटेड होती है, मतलब थोड़े समय के लिए होते हैं। हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, सरप्राइज, ये सब कुछ लिमिटेड होता है। लेकिन जो फीलिंग्स है ना, ये अनलिमिटेड होती हैं, क्योंकि हर पर्सन का जो एक्सपीरियंस होता है ना वो अलग अलग होता है। अगर उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा वो लेना चाहता है तो हो सकता है वो लंबे समय के लिए हो जाए। तो इसलिए ये अनलिमिटेड चीज़ें होती हैं। फीलिंग्स अनलिमिटेड हैं, लेकिन इमोशंस संख्या में लिमिटेड होते हैं। अब दोनों में रिलेशनशिप की बात अगर मैं करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या आ जाती है, इमोशंस पहले आते हैं और फीलिंग बाद में डेवलप होती हैं। तो इसलिए जो फीलिंग्स हैं ये इमोशन का रिजल्ट होते हैं, मैंने स्टार्टिंग से ही बताया। तो आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको नीचे एक एग्जांपल भी दे दिया हुआ है कि आपने एकदम से स्नेक को देखा तो इंस्टेंट रिएक्शन जो स्नेक को देखने पर हुआ वो आपके इमोशंस हैं। आपको डर पैदा हुआ एकदम से, वो इमोशन है। फिर आप उस डर के बारे में सोच रहे हो कि हाँ मैंने स्नेक देखा, मुझे स्नेक से बहुत डर लगता है। आप उसके बारे में सोच रहे हो, आप देखते मतलब आप माइंड में थिंकिंग करते जा रहे हो, तो वो फीलिंग बन जाती है कि मुझे स्नेक से डर लगता है। पर्सनली इंटरप्रिटेशन आती जा रही है कि हाँ मैंने देखकर मैं डर गया तो मुझे डर लगता है, मुझे स्नेक देखने से डर लग गया या डर लगता है, ऐसा समथिंग। ठीक है, तो इमोशंस इंस्टेंट रिएक्शंस हो गए और फीलिंग कॉन्शियस इंटरप्रिटेशंस होती हैं। तो आई होप सो दोस्तों आपको ये प्रॉपर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।